हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है। क्लास 6 की आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही थी हमारी, और इसमें नंबर के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे और प्रैक्टिस के लिए कुछ 10 क्वेश्चन भी हमने कल की क्लासेस में किए थे। आज बाकी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 19 से 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज, ताकि आपको मालूम हो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि 10 तक हमारे हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कराना है। तो 11th क्वेश्चन में भाई अरब में 10 की पावर 9 होती थी, यानी ए मैच करेगा बी से। महासमुद्रम 10 की पावर 11 होती थी, तो बी मैच करेगा क्या उसे। महासमुद्रम 10 की पावर 52 होती थी। एक सेकेंड भाई, है ना, महासमुद्रम 10 की पावर 52 होती थी, तो महासमुद्रम चलेगा 10 की पावर 52, यानी आर से मैच हो जाएगा। खरब में 10 की पावर 11 से मैच हो जाएगा। एंड गूगल्स में आपको बताया, मैंने बताया था 10 की पावर 100। जो अपना गूगल सर्च इंजन है ना, गूगल, वो मिस स्पेलिंग करके इसी से लिया है, गूगल से। ये भी हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 से 15 फिल इन द ब्लैंक्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है -36 का। हमने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मोड लेना, मतलब दोनों तरफ ऐसे सिंबल मिलेंगे आपको, और ये क्या करता था, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करके देता था। तो -36 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना बनेगा, प्लस का 36। तो यहाँ पे 12th वाले क्वेश्चन में आंसर बनेगा 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस हटेगा तो प्लस में कन्वर्ट करेगा, प्लस का 7। फिर माइनस सिंबल चल ही रहा है। -8 का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 8, प्लस का 7 माइनस का 8 कितना बनेगा, माइनस का 1। तो 13th में आंसर हो जाएगा भाई -1। 14th में देखो, 4 तो ऐसे कैसा प्लस का है, ये ब्रैकेट हटेगी ना ये वाली, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हमने कहा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर नेगेटिव बनाता है। तो ये 8 और फिर माइनस का 7, ठीक है भाई। 4 प्लस का है, तो ऐसे कैसा, 8 और 7 पे एक जैसा सिंबल है नेगेटिव का, इसलिए जुड़ जाएंगे और सेम सिंबल रखेंगे। तो माइनस का 15। 4 पे पॉजिटिव का साइन है, 15 पे नेगेटिव का, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 4 घटाओगे 11, और सिंबल कौन सा होगा, जो बड़ी वाली वैल्यू है, यानी 15 के साथ जो साइन है वो। तो माइनस का 11 आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15th पे आ जाओ। आपको कहा गया है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6। दो इंटीजर का जोड़ -6 है भाई। आपने दो इंटीजर मान लो x और y मान लिए, इनका सम दे रखा है माइनस का 6। उसने कहा वन ऑफ देम इज 7। एक 7 है, यानी अगर आपने x 7 ले लिया तो y की वैल्यू यानी दूसरा नंबर बताना है। तो 7 + y बराबर -6, और यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, -6। 7 उधर जाएगा तो वो भी माइनस का, यानी -6 -7 माइनस का 13। तो आंसर बनेगा यहाँ पे -13, ठीक है। 15th में -13 हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक सेकेंड भाई, पेज डाउन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया है, 1 मिनट। हो जा भाई, तू कई बार परेशान करने लग जाता है भाई ये सिस्टम। कोई बात नहीं, देखो 16 पे आ जाओ। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। पहली स्टेटमेंट कह रही है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रू बताना है। इनमें से 4 स्टेटमेंट है ABCD, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। नहीं, हमने कहा था कि नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हो आपस में तो पॉजिटिव इंटीजर देता है, यानी स्टेटमेंट ए फॉल्स है। स्टेटमेंट बी पे आ जाओ। सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, ऐसा भी नहीं है,
भाई मान लो नेगेटिव इंटीजर आपने -7 ले लिया, इसमें सम करा रहे हो +3 का, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी में प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, ये कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर हो तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, या 2 नेगेटिव इंटीजर हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सही स्टेटमेंट है, पढ़ी थी हमने रूल में, तो स्टेटमेंट सी सही है। डी पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, ये कह रहा है कोई भी 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। गलत है, वो तो पॉजिटिव होगा, पढ़ा था हमने इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट सी ही बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है। तो आपको भाई यहाँ पे ए गिवन है वैल्यू में -12 प्लस -15 प्लस -15, और बी गिवन है भाई आपको, बी में है -16 -12 -16 एंड सी गिवन है भाई आपको, सी में है -14 -12। तो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू सिंप्लीफाई करा लो, -12 ब्रैकेट हटेगी तो प्लस माइनस गुना होने पर -15 आ जाएगा, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा और सेम सिंबल रखेगा, यानी -27। बी को सिंप्लीफाई कराओ, -16 ब्रैकेट हटेगी -12, तो ये बन जाएगा -28, क्योंकि एक जैसा साइन है तो ऐड होगा, और ऐड होने के बाद जो सिंबल है इन दोनों के पास वही सिंबल यहाँ आएगा। और सी की वैल्यू -14 ब्रैकेट हटती +12, अलग अलग सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 आएगा, साइन कौन सा, जो बड़ी वैल्यू के साथ यानी 14 के साथ जो है वो माइनस का, तो सी की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -28 है, ए की वैल्यू -27 है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, नेगेटिव जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी सी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए सबसे बड़ा है एंड सबके बाद बी, यानी सी सबसे बड़ा, फिर ए, फिर बी, तो सी ए बी ऑप्शन देखते हैं, सी ए बी यानी ऑप्शन सी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, 18 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर ट्रूज, कौन सी ट्रू है। भाई ए में देखो, अगर आप 14 को डिवाइड करोगे -2 से तो 2 7 जा पे तो कट करेगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पे आएगा, क्योंकि याद रखना प्लस को माइनस से डिवाइड करते हो तो माइनस ही आता है, या माइनस को प्लस से डिवाइड करते हो तो भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से डिवाइड कराओगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तब भी प्लस आएगा, यानी सेम सिंबल डिवाइड होंगे तो प्लस, अपोजिट सिंबल रहे होंगे तो नेगेटिव, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी सही है, -14 को 2 से डिवाइड करने पर -7 है, बिल्कुल करेक्ट है। सी में -14 -2, हमने कहा भाई माइनस माइनस डिवाइड होके प्लस बनाएगा, 14 को 2 से किया, सी 7, यानी बी और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन बी से चलेंगे 18th क्वेश्चन में। ठीक है, 19th पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इफ देयर इज ए ड्रॉप ऑफ -4 डिग्री, भाई ड्रॉप -4 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने कहा था किससे दिखाएंगे, ड्रॉप है तो नेगेटिव से, और कितने का हुआ है 4 डिग्री का, फ्रॉम -10 सेंटीग्रेड द रिजल्ट इज -6। भाई -10 से भी -4 और फाल करेगा तो क्या आएगा, -10 से -4 -11 -12 -13 और -14, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप फाल कराने पर टेम्परेचर आएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, -6 नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट ए फॉल्स है। स्टेटमेंट बी पे चलते हैं अब। स्टेटमेंट बी में कहा है आपको 500 मीटर 525 मीटर अबोव सी लेवल इज डिनोटेड बाय नेगेटिव, नहीं, हमने कहा था अबोव सी लेवल को तो प्लस से दिखाएंगे, यानी आपको +525 मीटर से दिखाना था, जबकि वो नेगेटिव से दिखा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट बी भी फॉल्स है। स्टेटमेंट सी पे आ जाओ, ये वाली स्टेटमेंट में भाई -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू,
भाई -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 5, माइनस ऐसे कैसा, -3 का एब्सोल्यूट 3, कितना रिजल्ट आएगा 2 आएगा। वहाँ पे क्या कह रहा है -8 का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट यानी 8 रिजल्ट बता रहा है वो, जो कि गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। डी पे आ जाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज नेवर लेस देन द इंटीजर इटसेल्फ। ये कह रहा है कोई भी इंटीजर ले लो, -5 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज नेवर लेस देन इंटीजर इटसेल्फ, कि अपने इंटीजर से छोटा नहीं होगा वो कभी भी। सही कह रहा है बिल्कुल वो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी से चलेंगे 19th क्वेश्चन में। अब आ जाओ 20th पे। 20th में वापस से आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है। भाई यहाँ पे देखो ए वाले पार्ट में 3 नेगेटिव वैल्यू प्रोडक्ट होगी तो माइनस ही आएगी ना। भाई माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा प्लस बनेगा, और फिर से वापस एक माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस आएगा। तो नेगेटिव नंबर देखो कौन कौन से हैं, पी और क्यू में है, तो मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 5 जा 30 यानी -30। तो ए तो मैच हो जाएगा सीधा पी से। बी में नेगेटिव और नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव है यानी रिजल्ट क्या आएगा प्लस में ही आएगा, और गुना करेंगे तो 36, 6 2 और 3 की मल्टीप्लाई 36, तो प्लस का 36 यानी एस से मैच करेगा बी। सी में -15 -2 प्लस का 30 क्योंकि माइनस माइनस 30 माइनस माइनस प्लस, तो सी मैच करेगा आर से। डी में माइनस माइनस प्लस बनाएगा, प्लस का 18, और प्लस 18 -2 से गुना करेगा तो माइनस का 36 यानी डी मैच करेगा फिर क्यू से। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब चलिए 21st पे चलते हैं। अब 21st में देखिए ये वेन्यूकुलम दे दिया, वेन्यूकुलम सोल्व होगा ना पहले, यानी ये बनेगा 8 माइनस, भाई 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 1 बचेगा। अब 8 में से 1 सोल्व कर दो 7 बचेगा, यानी 21st का आंसर आएगा 7। 22 में बोर्ड मास के रूल अप्लाई हो रहे हैं भाई हमारे, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, भाई ब्रैकेट नहीं है 22 में तो ब्रैकेट नहीं होगा, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन सोल्व होगा पहले, यानी 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2, फिर +3 है यानी वैल्यू क्या बनेगी 5, तो आंसर बन जाएगा 5। 23rd में ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई सोल्व होगा, यानी 5 2 की मल्टीप्लाई 10 प्लस का 4, तो ये बनेगा 14, तो 14 आंसर हो जाएगा। 24th में पहले प्रोडक्ट होगा, -13 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 या 27 2, माइनस का 117 आ जाएगा, फिर माइनस का 13 भी है, सेम साइन है तो सेम साइन के साथ यह ऐड हो जाएगा, यानी 17 3 20 30 130 नेगेटिव का आंसर बनेगा, माइनस का 130 आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ 25th पे। 25th में भी आपको बोर्ड मास के रूल से करना है। भाई पहले क्या होगा, डिवाइड 15 को 3 से डिवाइड करा दो 5, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर माइनस का 10, 5 5 की मल्टीप्लाई 25, फिर माइनस का 10, 25 में से 10 घटाओगे तो 15, यानी ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा 25th के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। भाई पहले डिवीजन ही तो होगा, कोई भी डिवीजन करा दो, मान लो पहले मैं ये दोनों डिवीजन करा देता हूँ, तो 5 डिवाइड 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, ओके, अब 5/1 यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, पहले कहाँ से करेंगे हम, है ना, तो इसको ऐसे लिखो भाई, देखो आप यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, ये 5 बनता था यहाँ से, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये काफ़ी, है ना। देखो फिर इसको ऐसे करेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे डिवीजन को, 5 को 5 से डिवाइड कराओ और फिर अगेन 5 को डिवाइड कराओ। भाई ये मैंने ऐसे कैसा ले लिया ये नंबर, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ये मतलब ये 5 नीचे आ जाएगा, ये वाला 5 नीचे आके गुना हो जाएगी, यानी 5 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो, यानी 5/25, और 5 से कट करोगे तो 1/5, तो आंसर आएगा 26 में
1/5 यानी ऑप्शन बी। इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्टार लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, 27 पे आ जाओ। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है भाई? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, और फिर 14 में से 7 घटाओगे तो 7 बचेगा, 0 तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी पे आ जाओ भाई, पहले ही मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, तो 2 में 6 ऐड कराओगे 8 आना चाहिए था, 10 दे रखा है, स्टेटमेंट बी भी गलत है। स्टेटमेंट सी पे डिवीजन होगा, पहले 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 प्लस का 8, 10 आना चाहिए था, 1 दे रखा है, सी भी फॉल्स है। तो यानी सारी की सारी ऑल ऑफ दीज फॉल्स है, ऑप्शन डी से चलेंगे हम, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वापस से ट्रू का स्टेटमेंट। भाई डिवाइड करा दो, पहले 4 को 4 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा, और 1 में +1 ऐड कराओगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 2 ही बनेगा। स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी, पहले प्रोडक्ट होगा यानी 5 - 2 3 6, और वैल्यू आएगी -1, जबकि 9 दे रखी है, तो बी स्टेटमेंट फॉल्स। सी कह रहा है ए और बी दोनों की दोनों ट्रू है, जो कि गलत है, और यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ दीज, तो कोई भी ट्रू नहीं है, ऐसा भी नहीं है, यानी ये भी फॉल्स है। तो ऑप्शन बनना चाहिए था ऑप्शन ए, यानी एक ए ई और ऑप्शन बना लेते हैं, और हम कहते हैं मतलब ओनली, तो सॉरी ई का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बी भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, डी भी फॉल्स है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली ए, तो हम ए से चलेंगे, तो ए स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 29 पे आ जाओ। 29 में आपको मैच दी कॉलम करना है, वापस से बोर्ड मास रूल से। तो भाई पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, तो 3 × 2 माइनस का 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, अब मल्टीप्लाई होगा 6 - 2, कितना आएगा 4, तो ए मैच हो जाएगा हमारा आर से। ठीक है, अब बी वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ। पहले 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बनेगा, 2 + 3 × 4 यानी 2 + 4 3 = 12, और ऐड कराने पर 14, तो बी मैच करेगा पी से। सी पे आ जाओ भाई, 18 ऐसे का ऐसा, फिर -9 को 3 से डिवाइड करोगे 9 को 3 से तो 3 आएगा, × 5 यानी 18 - 15 यानी आंसर बनेगा 3, तो सी मैच करेगा एस से। अब डी पे देखो भाई, डी पे क्या करेंगे, 72 ऐसे कैसा -15, 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो मल्टीप्लाई में 4, 15 4 = 60, 72 माइनस में 60, कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, तो डी मैच करेगा फिर आपका क्यू से। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं 30th से। ठीक है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो ये थे आईआईटी के फाउंडेशन के कुछ बेसिक क्लासेस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे ही हम अपना लेवल हाई करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, और इसी तरह के आप फिटजी, एलन, आकाश इंस्टीट्यूट, बाईजू, किसी भी बड़े कोचिंग सेंटर में टेस्ट देते हैं या कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन फेस करने होते हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हायर क्लासेस के लिए 7th 8th 9th 10th के लिए भी आईआईटी फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की जाए, तो कमेंट बॉक्स में यस आईआईटी फाउंडेशन, यस आईआईटी फाउंडेशन, और कौन सी क्लास का चाहिए वो क्लास भी डालते हुए चलें। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मालूम हो कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए उसकी क्लासेस पहले लेके आएंगे। तो आज के सेशन को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की कल के क्लासेस में देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।